अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमामी अहबाब बआवाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन मुबारक पाक घड़ियों में, पाक सातों में हम और आप अल्लाह तबारक व ताला के लाडले महबूब दानाए गुजूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने के लिए जहाँ पर जमा हुए। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक चाँद जब से नज़र आया, करिया करिया कूचा कूचा मिलाद की महफिल सजना शुरू हुई और ये प्यारा महीना अपनी रहमतें लुटाता हुआ हमसे अलविदा हो जाएगा। लेकिन मिलाद की महफिल इसी तरह, इसी मोहब्बत के साथ, इसी अकीदत के साथ, इसी जोश जज्बे के साथ जारी व सारी रहेंगी। हर अच्छी और पाक महफिल का आगाज़ अल्लाह तबारक व ताला के पाक कलाम से होता है, जो हर इब्तिदा की इब्तिदा है, जो हर इंतहा की इंतहा है। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, स्टेज पर मेरे मोहतरम हुफ़ाज़े कराम उलमा स्टेज की ज़ीनत हैं। मैं मिंबर रसूल पे बैठकर ये बात बिला मुबालगा कहे जा रहा हूँ कि मेरा जिस्म कांप रहा है। मैं जब महफिल नात को शुरू किया करता था तो मेरे पड़ोस में मेरे उस्ताज़िए मुकर्रम बैठा हुआ करते थे। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं। अल्लाह तबारक व ताला मिलाद की इन महफिल का सदका उनकी कब्र पर अपनी करोड़ों रहमतों नाजिल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला उनकी कब्र को ताहद्दे निगाह वसी फरमाए। मूसा खैल की इस सरजमीन पर कुरान का जो बूटा, कुरान का जो पौधा उन्होंने लगाया था, हम पैदा होकर काफ़ी सारी उम्र हो चुकी। मूसा खैल शहर में अड़ोस पड़ोस में रोज़ाना फौतकियाँ होती हैं। एक दिन, 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन हुफ़ाज़ कब्र पर बैठते हैं। जुमेरात का दिन आता है, शरई एतबार से उलमा की ज़बानी जो सुनते हैं, जुमेरात की शाम दुआए खैर होती है, कब्र से हुफ़ाज़ चले आते हैं। हमारे उस्ताज़ी मुकर्रम को दुनिया से रुखसत हुए काफ़ी दिन बीत चुके। उनके हुफ़ाज़ की तादाद, उनके शागिर्दों की तादाद इतनी है, उनके शागिर्द इस बात पर बज़िद हैं कि अभी हमारे उस्ताज़ी मुकर्रम का हक पूरा हमने अदा नहीं किया। सुबह और शाम
रात के जिस हिस्से में भी कारी साहब, कारी शफकतुल्ला खान साहब की कब्र पे जाओ, आपको कुरान की आवाज सुनाई देगी। मेरे भाइयों बुजुर्गों, उलमा स्टेज की जीनत हैं, इन्हीं से सुनते हैं कि एक हाफिज कुरान की शान ये है कि जब मैदान महशर बपा होगा, अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान से कहेगा कि कुरान को पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते जा, और जहां वन्नास की सीन आएगी वहां तेरा मुकाम होगा। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, एक नहीं, दो नहीं, 40, 50, 100 नहीं, बिला मुबालगा 250 से ज्यादा हुफ्फाज के उस्ताद इस दुनिया से चले हैं। जब एक हाफिज का ये मकाम है तो फिर उनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला की जनाब में कितना होगा। तमाम भाइयों बुजुर्गों से एक मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि महफिल का ज़ौक़ बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएं, ताकि बाद में आने वाले भाइयों को तकलीफ़ ना हो। मिलाद की महफिल है, मिलाद के अय्याम हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि पीर साहब पहुंचने वाले हैं, वो स्टेज पर आ जाएं तो फिर आपने तिलावत को शुरू करना है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं जिक्र कर रहा था अपने उस्ताज़ी मुकर्रम, अपने मोहतरम, अपने मुशफ़िक, अपने शफीक भाई कारी हाजी हाफिज शफकतुल्ला खान साहब का। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र अपने नूर से, अपने नबी के नूर से मुनव्वर फरमाए। और यहाँ ये बात भी मुनासिब समझूंगा कि कारी साहब ने कुरान का जो सिलसिला इस मरकज़ी ईदगाह में शुरू किया था, इंशाअल्लाह उनके बाद भी ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। हमारे भाई, उनके छोटे भाई बरादरम हाफिज इम्तियाजुल्लाह खान साहिब और एक दो और हुफ़ाज ऐसे हैं कि जो अपने उस्ताज़ी मुकर्रम, अपने बरादर मुकर्रम के इस मिशन को इंशाअल्लाह आगे जारी व सारी रखेंगे। जो बच्चे, जो भाई यहाँ पढ़ते थे, तो उसी जोश और जज्बे के साथ आपने इस ईदगाह को आबाद करना है। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातो व तस्लीम के मिलाद का महीना है। आपका जिक्र खैर हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातो वस्सलाम का मुबारक दौर है। आपके दौर का एक इंतहाई फासिक व फाजिर गुनहगार शख्स इस दुनिया से चलता है। कमोबेश 200 साल की उसने जिंदगी पाई। जब उसका विसाल हुआ, उसकी सारी जिंदगी उसकी कौम वालों के सामने थी। कौम वालों ने आपस में ये मशवरा किया कि इसकी सारी जिंदगी गुनाहों से लबरेज है। उसे उठाया और गंदगी के ढेर पर डाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर वही फरमाई कि ए मूसा, मेरा एक महबूब बंदा दुनिया से रुखसत हुआ है और तेरी कौम वालों ने उसे उठाकर गंदगी के ढेर पर डाल दिया। ए मूसा, उसकी तजहीज़ो तकफीन का बंदोबस्त करो। हुक्म खुदावंदी को पूरा किया गया। उसकी तजहीज़ो तकफीन के बाद बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ गुजार हुए कि मौला, इसकी पूरी जिंदगी हमारी नजरों के सामने थी। इसका कोई लम्हा ऐसा नहीं था जो तेरे जिक्र में गुजरा हो। ए मौला, इरशाद फरमा, ये तेरा महबूब कैसे बन गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, तवज्जो।
इरशाद खुदावंदी हुआ कि मूसा, ये बात अपनी जगह हक बजानिब है, इसकी पूरी जिंदगी गुनाहों से लिथड़ी हुई है, इसकी जिंदगी का कोई अमल ऐसा नहीं जो मेरी बारगाह में पेश होने के लायक हो। हुआ यूं, ये एक दिन तौरात शरीफ की वर्क गर्दानी कर रहा था, पढ़ भी नहीं रहा था, तौरात के वर्क उलट पुलट कर रहा था। इसी असना में इसकी नजर नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी। इसने जब मेरे नबी के नाम को देखा तो मोहब्बत के साथ मेरे नबी के नाम को चूम कर आंखों से लगा लिया। ए मूसा, अपने नबी के नाम की अजमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने मिलादे मुस्तफ़ा, जश्ने मिलादे मुस्तफ़ा, जश्ने मिलादे मुस्तफ़ा। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, साहिबजादा वाला शान बरादरम सैयद ज़हीर अब्बास गिलानी साहब स्टेज की जीनत बने और पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, साहिबजादा पीर मोहम्मद आफ्ताब सुहेल शाह साहब स्टेज की जीनत बने। इंतज़ामिया की तरफ से, अपनी तरफ से तमाम मेहमानाने गरामी को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अपनी इसी बात को मुकम्मल करके महफिल का बाकायदा आगाज़, मेहमान स्टेज की जीनत बन चुके। इरशादे खुदावंदी हुआ कि ए मूसा, अपने नबी के नाम की अजमत हमें इतनी पसंद आई कि हमने इसके 200 साल के गुनाहों पर कलम को फेर दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करता है तो अल्लाह तबारक व ताला नामे मोहम्मद की ताज़ीम का सिला उसके 200 साल के गुनाहों को मिटा देते हैं। तो हम तो उसी करीम आका के उम्मती हैं, उसी का नाम लेवा हैं, उसी के नाम की माला जपने वाले हैं। जब ज्यादा नहीं, एक नुक्ता दिए जा रहा हूं आपको कि दिन भर में जब मुअज्जिन 5 मरतबा अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदा लगाए, मोहब्बत के साथ अपने अंगूठे चूम कर अपनी आंखों से लगाइए, अपने करीम आका की जात पर मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम पढ़िए और फिर ये दिल में यकीन कीजिए कि नामे मोहम्मद का सिला, नामे मोहम्मद के नाम की अजमत इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला कल मैदान महशर में ज़रूर इसका सिला अता फरमाएंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोबारा कि कुरान का जो बूटा कारी हाफिज शफकतुल्लाह खान साहब ने इस मरकजी ईदगाह में लगाया, कसीर तादाद में उनके शागिर्द हुफ़ाज मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह ये मरकजी ईदगाह का दर्स उसी तरह, उसी मेहनत के साथ, उसी मोहब्बत के साथ जारी व सारी रहेगा। ये बिला तशबीह बेमिसाल कहना होगा कि जाने वाले का खलापुर कभी नहीं होगा, लेकिन उनके भाई, उनके शागिर्द अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि दर्स कुरान इस मरकजी ईदगाह में जारी व सारी रहे। आज मैं हर महफिल में ये ऐलान किया करता था कि तिलावत कलाम मजीद के लिए कारी हाजी शफकतुल्लाह खान साहब और आज उन्हीं के छोटे भाई, हमारे भाई कारी
इम्तियाजुल्लाह खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे सामने आएं और अपने बड़े भाई की यादों को जिंदा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से आज की इस प्यारी महफिल का आगाज फरमाएं।